देख रहे न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्सपर्ट ट्वीट किया है। शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के फैसले पर बयान आया है केशव प्रसाद मौर्य का। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सराहनीय है। यह पिछड़ा और दलित वर्ग के लोगों की जीत है। लोगों का अधिकार के लिए संघर्ष सराहनीय है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट कर लिखा, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्र की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया है। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करके स्वागत किया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का। भर्ती में आरक्षण से जुड़ा यह मामला है, यानी कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि गड़बड़ हुई है और इसीलिए 69,000 भर्तियां जो हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है हाईकोर्ट की ओर से। फिलहाल इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए कहा है। तो हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए कहा है। अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं हम केशव प्रसाद मौर्य का। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सराहनीय है। पिछड़ा और दलित वर्ग के लोगों की ये जीत है। लोगों का अधिकार के लिए संघर्ष सराहनीय है। फिलहाल देखिए, हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए कहा है। उनहत्तर 69,000 भर्तियों को रद्द कर दिया गया है कोर्ट की ओर से। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला सराहनीय है, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। उनका कहना है कि पिछड़ा और दलित वर्ग के लोगों ने अपने अधिकार के लिए जो सराहनीय कदम उठाया, ये उनकी बड़ी जीत है। शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के फैसले पर यह अहम बयान। तो यह अहम बयान आया है। देखिए, यूपी में शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण घोटाले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मान लिया है कि आरक्षण घोटाला हुआ था। ऐसे में कोर्ट ने भर्ती की पूरी लिस्ट रद्द कर दी है। साथ ही 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश भी हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला पिछले काफी समय से चल रहा था और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है। शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला साबित हो गया है और ऐसे में हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट रद्द कर दी है। लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ये मान चुकी थी कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में से 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है।
आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने दरअसल भर्ती में आरक्षण घोटाला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। तो देखिए, कोर्ट ने भी मान लिया कि आरक्षण में घोटाला हुआ है और अब ऐसे में 69,000 भर्तियां रद्द हो गई हैं। विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, देखिए 69,000 भर्तियां रद्द कर दी हैं, यानी कोर्ट ये मान चुका है कि 19,000 सीट ऐसी थी जहां पर घोटाला हुआ, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य स्वागत में उतर आए हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भर्तियां रद्द नहीं की गई हैं। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई गई थी 69,000 शिक्षकों की, हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये लिस्ट गलत तरीके से बनाई गई है, इसको आप दोबारा से ठीक करिए। ये जो लिस्ट थी इसमें छात्रों का ये कहना था कि ओबीसी के 19,000 ऐसे छात्र थे जो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क को क्रॉस कर गए थे, इसलिए उन्हें जनरल कैटेगरी में गिना जाना चाहिए। जबकि जो सरकार ने लिस्ट बनाई थी उसमें उन ओबीसी छात्रों को भी जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मार्क क्रॉस कर गए थे उनको भी जनरल कैटेगरी में गिन लिया था। तो इस बात को लेकर के ये लड़ाई थी। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये लिस्ट गलत है, इसको दोबारा से बनाया जाए। अब स्थिति ये है कि चूंकि ये फैसला एक तरह से सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट का आदेश है और केशव प्रसाद मौर्य हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या वो अपनी ही सरकार के एक किए गए काम को, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज किया है, उसको गलत मान रहे हैं? देखिए, ये सारा मामला चूंकि ओबीसी और दलित छात्रों से जुड़ा हुआ है, उन्हीं के रिजर्वेशन को लेकर के समस्या थी इस पूरे लिस्ट में। और केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं और खुद को इस राजनीति में चैंपियन साबित करना चाहते हैं। शायद इस वजह से उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन सरकार के लिए ये बड़ी उहापोह की स्थिति है कि सरकार के ही एक फैसले को हाई कोर्ट ने खारिज किया है और सरकार का ही एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं वो सरकार के उस फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। अखिलेश यादव भी वही बात बोल रहे हैं जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन के ही सुर में सुर केशव प्रसाद मौर्य मिला रहे हैं, यानी कि एक तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करने की ये कोशिश मानी जा रही है। और जो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में बहुत सारी चीजें नई सूची जारी की जाए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तरह से अभी मौजूदा सिनेरियो समझ आ रहा है, अखिलेश यादव सबसे ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि एक बार फिर से विपक्ष सरकार को घेरने में सफल होगा, क्योंकि शय उन्हें केशव प्रसाद मौर्य से ही मिल रही है? बिल्कुल, यहाँ पर तो ऐसा ही लग रहा है कि जो बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। यही बात अपोजिशन के दूसरे लोग भी कुछ दिनों में या आज ही कहना शुरू कर देंगे। तो यही सवाल सरकार के लिए है कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी की राजनीति में आगे जाना चाहते हैं और जो सरकार का फैसला था लिस्ट को बनाने का, उसमें जिसमें खामी हाई कोर्ट ने पाई है, उसको वो खुद भी एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं या उसको सही नहीं मान रहे हैं। कहा जाए तो अखिलेश अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य खड़े हो गए हैं और ज़रूर विपक्ष को इससे फायदा मिलेगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के सरकार क्या कहती है क्या नहीं कहती, ये देखना है। एक तरह से बीजेपी में सरकार और संगठन के बीच में जो सवाल पैदा हुए थे केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद, ये जो लड़ाई है, ये जो पोस्ट है केशव प्रसाद मौर्य को, उस लड़ाई को एक नए स्टेप पर ले जाएगा। एक चीज और समझना चाहेंगे कि मौजूदा दौर में जो शिक्षक हैं जो कि शिक्षा दे रहे हैं, क्या उन पर भी इसका असर पड़ेगा? क्या इन भर्तियों में उनका नाम भी है, और अगर है तो फिर वो लोग कैसे इस तरह से करेंगे? इससे छात्रों की जो पढ़ाई है वो भी प्रभावित हो सकती है। देखिए, कुछ लोगों की काउंसलिंग वगैरह इसमें हो गई थी, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था इसलिए बहुत ज़्यादा सरकार आगे इसमें बढ़ नहीं सकती थी। तो अब ये 3 महीने के अंदर ये चीज़ें फाइनलाइज होंगी और जो माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि जो 19,000 ओबीसी और दलित वर्ग के छात्र जनरल कैटेगरी में क्रॉस कर गए थे कट ऑफ मार्क को, उनको जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा और जो नई लिस्ट बनेगी उसमें वो बाकी 19,000 छात्र जो ओबीसी और दलित वर्ग के हैं, जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उनका नाम भी इस सूची में शामिल किया जाएगा जो नई सूची बनेगी। अब जब नई सूची बनेगी उससे कितना संतुष्ट है नहीं संतुष्ट है, हाईकोर्ट में वो रखी जाएगी। उसमें कोई गलती आती है या कितना ये मामला और खिंचेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीते 6 साल से ये मामला चल रहा है और इसका समाधान अभी तक हो नहीं पाया है। चलिए, शुक्रिया विवेक जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। अखिलेश ने शिक्षक भर्ती पर बीजेपी को घेरा है। शिक्षक भर्ती बीजेपी के भ्रष्टाचार का शिकार।
नई सूची बनाना, एसपी की मांग। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई है शिक्षक भर्ती। ये हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सकें। प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी ना हो, यह सुनिश्चित कराने से कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों के साथ चलेंगे।